एवरीवन, ये इस ऐप पर मेरा पहला वीडियो है। फिजिक्स पॉइंट जो ऐप है अपना राकेश जी सर का, इस ऐप पर अपनों ने जेट का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ये इस कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने को बायोलॉजी वाला पार्ट मैं कैसे कवर करवाऊंगा और इस बायोलॉजी पार्ट में कौन कौन से टॉपिक है जो हम आसानी से कवर करके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देखो, अपने अगर जेट के एग्ज़ाम की बात करें, ये जो जेट का एग्ज़ाम होता है आपका, ये आपका लगभग मेरे अकॉर्डिंग इस बार मई में होना चाहिए, है ना? जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट इसकी बात करते हैं। इसमें आपको पता है 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। फॉर्म शायद अभी फरवरी के एंड वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएँगे, तब आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है? आपके यहाँ पे 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आप एक एग्रीकल्चर चूज़ करने वाले हो और एक एग्रीकल्चर बायोलॉजी चूज़ करने वाले हो और एक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री चूज़ करने वाले हो, ठीक है? इस एग्ज़ाम को जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, बायो वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वाले जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जेई की प्रिपरेशन करते हैं, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। वो एक केमिस्ट्री चूज़ कर लेंगे, एक फिजिक्स, एक बायो चूज़ करके वो भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड 40 क्वेश्चन आपके जेट के एग्जाम में एग्रीकल्चर के आने वाले हैं। तीनों ही पार्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, नीट जैसा हार्ड लेवल नहीं आता है, ईज़ी आता है। ईज़ी तो क्या मतलब मीडियम लेवल का आता है, मॉडरेट आता है, इतना टफ नहीं आता। हम यहाँ पे सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे अपने देखते हैं बायोलॉजी का जो जेट का सिलेबस है, उसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं अपने पास। उसमें से जो अपना बॉटनी वाला पार्ट है, सेक्शन जो फर्स्ट है ना बॉटनी वाला, उसकी बात करते हैं। इसमें अभी अपने सेक्शन फर्स्ट में अगर बॉटनी की यूनिट नंबर ए देखें, क्या देखें? बॉटनी की यूनिट नंबर ए की बात करते हैं। इसमें क्या आने वाला है? ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें सबसे पहले लिखा टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी पादपों का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा हमें, यानी प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? और मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, और क्या पढ़ना है हमें? आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों की आकार की और शरीर रचना, ठीक है? उसके बाद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म ऑफ प्लांट, प्लांट टिश्यू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? अब इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ा? पौधों की आकारिकी क्या होती है, यानी पौधों की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, और उसकी एनाटॉमी यानी शरीर रचना क्या होती है। फिर प्लांट टिश्यू पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये 12th जो अपनी एनसीईआरटी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? उसके बाद सेल पढ़नी है, द कोशिका पढ़नी है, द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की इकाई होती है। उसके बाद हमें सेल डिवीजन पढ़ना है। उसके बाद हमें जेनेटिक्स यानी क्या पढ़ना है? अनुवांशिकी पढ़ना है, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ना है। फिर आप प्लांट फिजियोलॉजी से अपने पादप कार्य की कहते हैं, जो आपके 11th जेट अपनी जो 11th एग्रीकल्चर की बुक है बायोलॉजी की, उसमें भी है और उसमें भी है। फिर पढ़ना है इसमें, इसी प्लांट फिजियोलॉजी का एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पादप जल संबंध। क्या है? पादप जल संबंध। और उसमें अगला टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप, यानी जल का रसारोहण भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर मिनरल न्यूट्रिशन भी पढ़ना पड़ेगा, खनिज पोषण भी पढ़ना पड़ेगा। फिर एंजाइम्स, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ, यानी ये सभी जो पार्ट है वो सभी किसके हैं? प्लांट फिजियोलॉजी के हैं। क्या क्या है इसमें? पादप कार्य में पौधों में परिवहन पढ़ना पड़ेगा, रसारोहण पढ़ना पड़ेगा, खनिज में पोषण पढ़ना पड़ेगा, यानी खनिज पोषण टॉपिक होता है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर एंजाइम्स टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। फिर श्वसन, यानी कि पौधों में श्वसन पढ़ रहे हैं क्योंकि बॉटनी का पार्ट है। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट में ग्रोथ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? ये अपनी होगी यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर बी क्या कहती है हमें? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, सबसे इजी यूनिट ये है, ठीक है ना? इसमें हमें क्या पढ़नी है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। फिर एनवायरनमेंट इशू यानी पर्यावरणीय मुद्दे। फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि वन संसाधन, और लास्ट में है बायोडाइवर्सिटी। सबसे इजी यूनिट है, क्वेश्चन 4 से 5 यहाँ से आने वाले हैं, आप आराम से कवर कर भी सकते हो, अपने साथ साथ में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट नंबर सी क्या कहती है? इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या होता है? मानव कल्याण, यानी ये मानव के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। फिर मिलेट्स, क्रियल्स, सीरियल्स और ऑयल सीड्स, मेडिसिनल प्लांट, स्पाइसेस, फ्रूट्स, कैश क्रॉप एंड फाइबर्स। इनका मतलब क्या हुआ हिंदी में अगर आपको मैं बताऊं, तो बाजरा होता है मिलेट्स,
फिर अनाज हो गया, तिलहन हो गया, औषधीय पौधे हो गए, मसाले हो गए, फल हो गए, नकदी फसलें होगी और रेशे हो गए। ठीक है। सेक्शन नंबर 1 यूनिट नंबर डी, इसमें क्या आएगा अपना, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस आएंगे। क्या आएगी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एसेशनल इक्विपमेंट एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या क्या मतलब है, इसमें आपको जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके सिद्धांत और प्रक्रिया एंड प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके आवश्यक उपकरण भी पढ़ने पड़ेंगे, और लास्ट में टॉपिक कौन सा आएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब जो यूनिट नंबर डी है अपने को, यूनिट नंबर डी हमने देख ली, अब यूनिट नंबर ई की बात करते हैं। ये ई यूनिट हमसे क्या कहती है, द मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप एंड देयर कंट्रोल। ठीक है, फसलों के प्रमुख रोग और उनका नियंत्रण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज यानी कि रोगों का वर्गीकरण, खरीफ फसलों के रोग यानी डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स यानी रबी की फसलों के रोग, फिर लिखा है हमने डिजीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इन राजस्थान, यानी राजस्थान में फलों की फसलों के रोग, यानी हमें प्रॉपर राजस्थान की जो फसलें ना उनके रोग पढ़ने हैं, सारे रोग नहीं पढ़ने, राजस्थान वाले। हम आपको पर्टिकुलर हर टॉपिक के बारे में अच्छे से ऐप पर करवाएंगे। ठीक है, आगे देखो, फिर आगे लिखा है अपना जो सेक्शन सेकंड है, ये है जूलॉजी का। अभी ऊपर जो ए बी सी डी एंड ई 5 यूनिट थी, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। किसी यूनिट से कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हार्ड हो सकता है, बाकी हर यूनिट से अपने 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन पहले यूनिट से, जिसमें प्लांट क्लासिफिकेशंस वगैरह है, और जो अपनी बी यूनिट इकोलॉजी वाली सबसे ईजी है, वहाँ से 5 क्वेश्चन, और जो सी यूनिट है वहाँ से भी अपने क्या आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर डी से भी 5 क्वेश्चन और ई से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, अब अपने जूलॉजी वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 यूनिट ही है, क्योंकि 25 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन अपने आने वाले हैं। देखो इसकी यूनिट नंबर, अगर अपने यूनिट नंबर इसकी ए की बात करें जूलॉजी की, इसमें लिखा है एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत या प्राणी जगत की बात की है। टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कहने के बाद जंतुओं का वर्गीकरण हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल टिश्यू, फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, शरीर संगठन और जंतु तक पढ़ना पड़ेगा, यानी प्लांट एनिमल का क्लासिफिकेशन किस टाइप से हुआ है, हमें पूरा वो अपने उसके जो बेस है, आधार है, वो पढ़ने पड़ेगा कि हम जंतुओं को प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्क्लेमिन्थेस, इन सब में किस प्रकार से हमने बांटा है वो हमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके उसके बाद क्या लिखा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जंतुओं की बाहरी और आंतरिक आकारिकी व संरचना का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इस तरह से यूनिट नंबर 1 हमारी खत्म होने वाली है। बी में क्या लिखा है, इनवर्टिब्रेट्स यानी कि अकशेरुकी। ठीक है, प्रोटोजोआ हमें पढ़ना पड़ेगा, हेलमिन्थेस यानी प्लेटिहेल्मिन्थेस यानी एस्केल्मिन्थेस, फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर हनीबी के बारे में, फिर मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। अगर हिंदी में बात करूं तो सेम ही हो जाएगा, कोई अलग बात तो आएगी नहीं। अकशेरुकी के अंदर हमें प्रोटोजोआ, हेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का एंड मधुमक्खी और कुछ कीट नियंत्रण के तरीके पढ़ने पड़ेंगे। और अगर सेक्शन बी की बात करूं मैं, सेक्शन जो अपना सेकंड था उसमें अगर सेक्शन यूनिट नंबर सी की बात करूं मैं, तो उसमें वर्टिब्रेट्स लिख रखा है। क्या लिखा है, वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी की बात कर रखी है। किसकी बात कर रखी है, कशेरुकी की। उसमें अपने को कुछ एनिमल फिजियो का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, जंतुओं में पोषण, यानी हमें पढ़ना पड़ेगा पाचन तंत्र। उसके बाद है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी हमें पढ़ना पड़ेगा श्वसन। ऊपर हमने प्लांट में श्वसन की बात की थी बॉटनी वाले पार्ट में, जूलॉजी वाले पार्ट में हम श्वसन की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की, यानी हमारी बात कर रहे हैं। फिर है सर्कुलेशन इन एनिमल्स, यानी हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा रक्त परिसंचरण। ठीक है, फिर लिखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जनन तंत्र या प्रजनन प्रणाली हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर लास्ट में लिखा है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, प्रजनन और विकास। इस तरह से हमारी ये 3 यूनिट कवर होती है, इसमें अपने 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी हर यूनिट से मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। जब आप थोड़े बहुत PYQs देखोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि पेपर ठीक ठीक आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता। जैसे JEE के पेपर बहुत टफ आती है, नीट के पेपर ठीक आते हैं, टफ आते हैं, बट जेट का पेपर इतना टफ नहीं आता। और राजस्थान लगभग 10,000 के आसपास सीटें होंगी,
तो लगभग मान के चलो कि 5000 के आसपास सीटें आपकी गवर्नमेंट कॉलेजों की होने वाली है। आपको टॉप 100 में आना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट बायोलॉजी कर लो, केमिस्ट्री कर लो या एग्रीकल्चर कर लो। आपको तीनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप 11th अच्छे से पढ़ के आ रहे हो, आप 12th भी अच्छे से पढ़ के आ रहे हो, तो आप 12th के बाद इस क्रैश कोर्स को लॉन्च जो हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स को लॉन्च, इसको आप 2 से ढाई महीने में हम आपको कोर्स आराम से करवा देंगे। मैं चाहता हूँ कि मार्च, अप्रैल और मई से पहले-पहले आपको ये पूरा-पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का पार्ट मिल जाए मेरी तरफ से। आपको ये बायोलॉजी का पूरा पार्ट कंप्लीट मिल जाएगा। तो आपको अगर ये कोर्स अगर लेना हो तो आप फिजिक्स पॉइंट की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है? बाकी आपको ऐप से जब भी आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो ऐप से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं 998347 एंड 532। ये मेरा क्या नंबर है? क्या नंबर है? 998347 एंड 532। ठीक है? अगेन मैं बता देता हूँ 998347 एंड 532। आप फिजिक्स पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके उसमें से जेट का क्रैश कोर्स ले सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।